बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपका सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 8 कॉनिक सेक्शन 2, जिसमें आपने पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में पढ़ना है। इससे पहले इसका जो कॉनिक सेक्शन 1 था आपने सर्कल के मुताबिक था। अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कॉनिक सेक्शन से मुराद क्या है। ठीक है, आपके पास जो कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक से मुराद आपके पास ऐसी फिगर्स जो डबल नैप कोन और रेक्टेंगल या प्लेन के इंटरसेक्शन से बनती है। ठीक है, डबल नैप कोन और रेक्टेंगल के इंटरसेक्शन से जो मुख्तलिफ फिगर्स बनती है वो आपके पास क्या कहलाता है, कॉनिक कहलाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास अब डबल नैप कोन, ठीक है, इस टाइप की आपके पास फिगर होती है, डबल नैप कोन और रेक्टेंगल। ठीक है, इनके इंटरसेक्शन से जो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो फिगर्स बनेगी वो आपके पास क्या कहलाती है, कॉनिक कहलाती है। ठीक है, कॉनिक में आपके पास सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, ठीक है, चार मुख्तलिफ फिगर्स आ जाती है। अब सबसे पहले आपने देखना है कि सर्कल या जो आपके पास जो इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला किस तरह बनते हैं। अब डबल नैप कोन, ठीक है, मैं सिंपल है सिंगल नैप कोन इधर लेके आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब जब आपके पास ये सिंगल नैप कोन और ये जो प्लेन है ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, उस वक्त जो आपके पास फिगर बनेगी वो आपके पास क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। जब ये डबल नैप कोन और ये प्लेन दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे उस वक्त जो आपके पास फिगर बनेगी वो क्या बनेगा, सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब ये डबल नैप कोन या सिंपल अब कोन भी कह सकते हैं, कोन और रेक्टेंगल, ठीक है, अब ये जो प्लेन है इसको आप थोड़ा सा, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है दोनों, इसको आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो। ठीक है, जब इसको आप थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज करोगे, घुमा दोगे, तो आपके पास जो फिगर बनेगी वो आपके पास एलिप्टिकल शेप बनेगी, जिसको आप नाम देते हो किसका, एलिप्स का नाम देते हो। इसी तरह जब डबल नैप कोन और जो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपके पास एक नैप है। अब इस को जो रेक्टेंगल है उसको आप थोड़ा सा मज़ीद ट्विस्ट करो तो आपके पास जो फिगर्स बनेगी वो आपके पास क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। इस तरह की शेप बनेगी जिसको आप नाम देते हो किसका, पैराबोला का। उसके बाद लास्ट है कि आपके पास, उसके बाद फोर्थ फिगर है कि आपके पास ये जो नैप और रेक्टेंगल ये दोनों आपस में पैरेलल आ जाए, उस वक्त जो शेप बनेगी वो आपके पास क्या बनेगा, हाइपरबोला। ठीक है, इस तरह की शेप बनेगी और इस शेप को आप नाम देते हो किसका, हाइपरबोला का नाम देते हैं। मीन जो फिर आप कॉनिक सेक्शन को आप डिफाइन जो करोगे, कॉनिक्स आपके पास द फिगर फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ नैप, डबल नैप कोन, सिंपल कोन भी कह सकते हो, कोन एंड प्लेन इज कॉल्ड कॉनिक। और इसमें जो आपके पास जो फिगर्स बनती है वो आपके पास सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला और जो पैराबोला ये आपके पास बनती किस तरह है। ठीक है, अब ये जो इलिप्स, हाइपरबोला और जो पैराबोला है ये आपके पास जो कोन है, ठीक है, उसके जो सर्कल जो फॉर्म बनती है, कितना ज़्यादा जो कर्व है कितना ज़्यादा सर्कुलर शेप में है, उससे ये आपके पास सारी चीज़ें बनती है और उसको आप नाम देते हो किसका, एसेंट्रिसिटी का। मीन जो आपके पास इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इन सब की जो कर्व बनते हैं ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है किस पे, एसेंट्रिसिटी पे। जब एसेंट्रिसिटी क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक प्लेन है, उसमें आपके पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट गिवन है पी ऑफ एक्स वाई, कोई भी आप पॉइंट लेट करते हो, उस प्लेन के अंदर एक आपका फिक्स पॉइंट एफ, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि ये पॉइंट जो एफ है ये भी फिक्स है, और आपके पास एक फिक्स स्ट्रेट लाइन गिवन है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो एल से। ठीक है, आपके पास फिक्स पॉइंट जिसको आप नाम देते हो फोकस का और फिक्स स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो पी ऑफ एक्स वाई गिवन है, इस पॉइंट का, गिवन पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और गिवन पॉइंट का फिक्स स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है, इनकी जो रेशियो है वो आपके पास क्या कहलाती है, एसेंट्रिसिटी। ठीक है, द रेशियो ऑफ एनी पॉइंट इन द कर्व फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट फोकस या एफ
टू द फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स, या सिंपल इसको आप एल कह सकते हो, इनकी जो रेशो है वो आपके पास क्या कहलाती है, एसेंट्रिसिटी। और एसेंट्रिसिटी को डिनोट किया जाता है किससे, स्मॉल ई से। अब एसेंट्रिसिटी आपके पास किसके इक्वल होती है, सेट ऑफ पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस मीन पी से लेकर एफ तक डिस्टेंस, और सेट ऑफ पॉइंट का फिक्स स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है, इनकी जो रेशियो है वो आपके पास क्या कहलाती है, इसेंट्रिसिटी कहलाती है। अब जब ये इसेंट्रिसिटी है, इसकी वैल्यू अगर आपके पास ज़ीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है, जब इसेंट्रिसिटी ज़ीरो के इक्वल होगी उस वक्त जो शेप बनेगी वो आपके पास सर्कल आएगा। मीन जो सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी है वो आपके पास होती है ज़ीरो के इक्वल। इसी तरह जब इसेंट्रिसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 1। अब इसेंट्रिसिटी 1 तभी आएगी जब P से लेकर F तक डिस्टेंस और P से लेकर L तक जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। उस वक्त आपके पास इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल आएगी और जो शेप बनेगी वो आपके पास क्या आएगा, पैराबोला आएगा। नेक्स्ट है जब इसेंट्रिसिटी आपके पास क्या आ जाए, लेस देन 1, ठीक है। लेस देन 1 तभी होगी जब आपका ये जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर से क्या होगा, ग्रेटर। मीन P से लेकर F तक डिस्टेंस जो है वो कम हो P से लेकर L तक डिस्टेंस से, तो इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 आएगी। उस वक्त जो शेप बनेगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, एलिप्स बनेगा। इसी तरह जब इसेंट्रिसिटी आपके पास आ जाए ग्रेटर देन 1, अब ग्रेटर देन 1 तभी इसेंट्रिसिटी होगी जब ये नॉमिनेटर वाली टर्म ज़्यादा होगी, ठीक है। मीन P से लेकर F तक जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर आ जाए P से लेकर L तक डिस्टेंस से, उस वक्त इसेंट्रिसिटी आपके पास ग्रेटर देन 1 आएगी और जो शेप बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, हाइपरबोला बनेगी। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़, फॉर एग्जांपल इसेंट्रिसिटी ज़ीरो तो इसेंट्रिसिटी तो आपके पास इन्फिनिटी भी हो सकती है। जब आपके पास इसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी या अनडिफाइन आएगा उस वक्त जो आपके पास शेप बनेगी वो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब सर्कल के केस में इसेंट्रिसिटी 0 आ गई, ठीक है। इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी आपके पास ग्रेटर देन 1, हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन 1, इलिप्स के केस में लेस देन 1, और पैराबोला के केस में सेंट्रिसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। अब ये बाज़ दफ़ा ये इलिप्स और हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी थोड़ी सी मुश्किल होती है फाइंड करने के लिए, तो उनके लिए फार्मूला होता है सेंट्रिसिटी फॉर इलिप्स इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, और आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। और हाइपरबोला के केस में सेंट्रिसिटी आपके पास आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, a के इक्वल। अब नेक्स्ट आपके पास जो कॉनिक सेक्शन में सबसे जो पहला आपके पास सेक्शन आएगा जिसमें आपने पैराबोला के बारे में स्टार्ट में जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपके पास पैराबोला है। अब पैराबोला की शेप, ठीक है, आपके पास इस तरह की शेप होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है एक्स वाई, ये आपके पास पैराबोलिक फॉर्म। तो पैराबोलिक फॉर्म जो एट ए टाइम आपके पास कोई एक ही कर्व बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें ये फिक्स पॉइंट है आपके पास एफ, फिक्स पॉइंट अगर आपको इधर कोई भी कर्व के ऊपर पॉइंट आपने लेट कर लिया पी, और फिक्स स्ट्रेट लाइन आपके पास गिवन है एल के इक्वल, तो पैराबोला केस में सेंट्रिसिटी 1 के इक्वल होती है। मीन आपके पास पी से लेकर एफ तक डिस्टेंस और पी से लेकर जो एल तक डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस आपस में हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इनका नेक्स्ट इसको ब्रीफली आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिंपल में आप पहले इनके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँगा। पैराबोला के केस में आपके पास एक ही कर्व बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बन सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी, पॉजिटिव वाई एक्सिस भी बन सकता है और नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर भी बन सकता है। और इसमें आपके पास जो पी से लेकर फिक्स पॉइंट तक डिस्टेंस और पी से लेकर फिक्स स्ट्रेट लाइन तक जो डिस्टेंस होगा पैराबोला के केस में, वो हमेशा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और जो शेप बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, पैराबोला की शेप बनेगी, और सेंट्रिसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल, ठीक है। अब ये जो फिक्स स्ट्रेट लाइन होती है पैराबोला में, इसको आप नाम देते हो किसका, डायरेक्ट्रिक्स का, ठीक है। फिक्स पॉइंट एफ जो है वो आपके पास फोकस आ जाएगा, फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स, और ये आपके पास कर्व में कोई भी पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई आप लेट कर सकते हो। और पैराबोला के केस में इस पॉइंट का फिक्स पॉइंट फोकस से डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, और जो पी एफ इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, पी एल के इक्वल आ जाएगा।
नेक्स्ट सेकंड है आपके पास एलिप्स, ठीक है। अब एलिप्स की आपकी जो डायग्राम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो एलिप्स की फॉर्म, ठीक है, आपके पास सर्कल नहीं होता बल्कि सर्कल से थोड़ा सा कर्व डिफरेंट होता है। ये आपके पास आ जाएगा एलिप्स। अब इसमें ये जो ग्रेटर डिस्टेंस है, ठीक है, ये जिस एक्सिस के ऊपर होता है वो उसके मेजर एक्सिस, और ये स्मॉलर जो डिस्टेंस है जिस एक्सिस के ऊपर होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, माइनर एक्सिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें भी इधर आपका कोई भी एक फिक्स पॉइंट एफ, ठीक है, तो फोकस में एट ए टाइम, एलिप्स में एट ए टाइम दो फोकस लाई करते हैं, ठीक है। और ये आपके पास अगर फिक्स स्ट्रेट लाइन गिवन है, अब फोकस के ऊपर कोई भी अगर आप पॉइंट लो, उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और उस पॉइंट का फिक्स स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है, इनकी जो रेशियो होगी वो आपके पास इस तरह आएगी कि आपके पास P से लेकर F तक जो डिस्टेंस है वो लेस होगा किससे, P से लेकर L तक डिस्टेंस, तभी इसमें जो सेंट्रिसिटी है वो आपके पास क्या आएगी, लेस देन y आएगी, ठीक है। आपके पास एट ए टाइम दो फोकस, ठीक है, और जिस एक्सिस पे एलिप्स का फोकस होता है वो उसका मेजर एक्सिस कहलाएगा, और जो दूसरे एक्सिस जो भी होंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, माइनर एक्सिस कहलाएंगे, ठीक है। तो आपके पास इस तरह की एलिप्टिकल शेप बनती है, और इसमें आपके पास जो सेंट्रिसिटी है वो आपके पास क्या आ जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें आपके पास जो टॉपिक होगा हाइपरबोला का। अब हाइपरबोला जो आप फॉर एग्जांपल ये आपका कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन गिवन है, तो हाइपरबोला एट ए टाइम दो कर्व बनते हैं, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा। एक अगर आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बन रहा है तो करस्पॉन्डिंग दूसरा क्या बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। अब इसमें भी आपके पास फॉर एग्जांपल इसमें कोई भी सेट ऑफ पॉइंट P ऑफ एक्स वाई, ठीक है। हाइपरबोला के केस में भी दो फोकस होते हैं एट ए टाइम, ये आपके पास F1 और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, F2। अब ये तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर कोई भी फिक्स स्ट्रेट लाइन है तो हाइपरबोला के केस में जो पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और जो पॉइंट का फिक्स स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस होते हैं, इनकी जो रेशियो है वो हमेशा आपके पास क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। मीन जो आपके पास P से लेकर F तक डिस्टेंस है वो ग्रेटर होगा किससे, P से लेकर L तक, और इस तरह फिर आपके पास जो सेंट्रिसिटी है वो आपके पास क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। अब हाइपरबोला भी आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर भी बनता है और वाई एक्सिस के ऊपर भी बन सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, दूसरा नेगेटिव पे, एक पॉजिटिव वाई और दूसरा नेगेटिव वाई, ठीक है, दोनों पॉजिटिव पे भी बन सकते हैं। लेकिन अब इसमें ये होगा कि आपके पास जो सेंट्रिसिटी है वो आपके पास ग्रेटर देन 1 होगी, और जिस एक्सिस पे हाइपरबोला का फोकस लाई करेगा वो इसका कहलाएगा मेजर एक्सिस, और जो दूसरे एक्सिस होंगे वो इसके क्या कहलाएंगे, माइनर एक्सिस कहलाएंगे, ठीक है। ये तो आपके पास आ गया एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला की डायग्राम्स, ठीक है, और इसमें आपके पास सेंट्रिसिटी किसके इक्वल होगी वो आपने डिस्कस कर ली इधर तक। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो ये तो आपका एक थ्रू आउट चैप्टर नंबर 8 का स्केच हो गया कि इसमें आपने एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो पैराबोला, ठीक है। अब उसमें पैराबोला के मतलब आपने ब्रीफली पढ़ना है कि पैराबोला आपके पास किस तरह की शेप होती है, उसमें आपने उसका फोकस, फिक्स स्ट्रेट लाइन, सेट ऑफ पॉइंट्स, पैराबोला की इक्वेशंस, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट टॉपिक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का पैराबोला। अब उससे पहले इसकी डायग्राम से इसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं वो आपको समझाता चलूँ। सबसे पहले एक चीज़ ये है कि आपके पास पैराबोला के केस में P से लेकर आपके पास सेट ऑफ पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और सेट ऑफ पॉइंट का फिक्स स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और ये जो रेशियो है ये आपके पास है सेंट्रिसिटी, और पैराबोला के केस में सेंट्रिसिटी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। अब पैराबोला में आपके पास ये जो कर्व है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो इसका फिक्स पॉइंट F है इसको नाम दिया जाता है फोकस का। उसके बाद ये जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स,
ठीक है। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे पैराबोला एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स। उसको डिनोट किया जाता है किस से, वी से। अब वो लाइन जो फोकस से पास हो, ठीक है, और प्रिंसिपल जो डायरेक्ट्रिक्स है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाए, वो लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। अब एक लाइन जो फोकस से पास हो और जाके पैराबोला को जाके इंटरसेक्ट करे या टच करे, वो लाइन क्या कहलाती है, लैटिस रेक्टम। और उसको डिनोट किया जाता है किससे, एल आर से, ठीक है। जिस लाइन के ऊपर फोकस होता है वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। वो लाइन जो फोकस से पास हो, ठीक है, परपेंडिकुलर और प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, और जाके पैराबोला के जो कर्व है, ठीक है, उनके जो उसके जो एंड पॉइंट है वो पैराबोला के कर्व के ऊपर हो, वो लाइन क्या कहलाती है, लैटिस रेक्टम कहलाती है। अब इसमें आपके पास ये वर्टेक्स ऑरिजिन के ऊपर है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे। वर्टेक्स से लेकर फोकस तक डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल आप ए ले रहे हो तो वर्टेक्स, अब एक चीज़ याद रखनी है, वर्टेक्स से लेकर फोकस तक डिस्टेंस और वर्टेक्स से लेकर लैटिस रेक्टम, वर्टेक्स से लेकर जो डायरेक्ट्रिक्स है डिस्टेंस है, ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। पैराबोला के केस में वर्टेक्स से लेकर फोकस तक डिस्टेंस और वर्टेक्स से लेकर फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस है हमेशा आपस में इक्वल। अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये भी आपका ए ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव एक्सेस की वजह से इसको आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, माइनस ए से। तो आपका ये जो फिक्स पॉइंट है एफ, ये क्या कहलाएगा, फोकस, ठीक है। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, अब एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट, तो आपके पास ए, तो वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ए के इक्वल और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0। वर्टेक्स अगर ऑरिजिन के ऊपर है तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 और 0 के इक्वल। इसी तरह ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, जब अगर इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, अब ये आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये माइनस ए है तो x इज इक्वल टू माइनस ए, या x प्लस ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो लैटिस रेक्टम है, ठीक है, लैटिस रेक्टम, और इसको दूसरा नाम फोकल कार्ड भी कहा जाता है, ठीक है, लैटिस रेक्टम या फोकल कार्ड। अब जो लैटिस रेक्टम की जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ये हमेशा किसके इक्वल होती है, 4a के इक्वल, 4a एब्सोल्यूट, ठीक है। अब बाज़ बुक में उसने डिस्टेंस को p से रिप्रेजेंट किया, तो आप इसको 4p भी लिख सकते हो। अगर a है तो उसको आप 4a होल एब्सोल्यूट, मतलब है आपके पास जो फोकस का जो डिस्टेंस है वर्टेक्स से, उसके डिस्टेंस का अगर 4 टाइम अगर आप निकालो तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम के इक्वल आ जाएगी। अब इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला की। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी पैराबोलिक फॉर्म गिवन है, फिक्स पॉइंट आपके पास फोकस, उसकी कोऑर्डिनेट आपके पास a 0, उसके बाद फिक्स स्ट्रेट लाइन है आपके पास l। अब सेट ऑफ पॉइंट आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल p ऑफ x y, तो सेट ऑफ पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और सेट ऑफ पॉइंट का फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस अगर ये इक्वल है तो पैराबोलिक फॉर्म बनेगी। मीन आपका जो p से लेकर f तक डिस्टेंस है ये इक्वल होगा p से लेकर l तक डिस्टेंस के, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो फिर आपने इस रिलेशन से इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब पैराबोला की कंडीशन के तहत आपके पास p से लेकर f तक डिस्टेंस और p से लेकर a तक जो डिस्टेंस है ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। अब जो सेट ऑफ पॉइंट कोऑर्डिनेट x y, फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे a और 0। अब ये जो आपके पास फिक्स रेट लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट है, इधर x कोऑर्डिनेट माइनस ए और y कोऑर्डिनेट आपने y के इक्वली लेट कर लेना। अब p से लेकर f तक डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा आपके पास, फार्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू pl। इस पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब p से लेकर f तक डिस्टेंस, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है, x
माइनस ए का होल स्केयर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, वाई का स्केयर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब पी एल डिस्टेंस एक्स माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू एक्स के इक्वल और एक्स वन माइनस ए के इक्वल है, तो एक्स माइनस इंटू माइनस ए का होल स्केयर प्लस वाई टू की वैल्यू वाई माइनस वाई वन 0 वाई के इक्वल है, तो होल स्केयर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के इक्वल। तो ये दोनों तरफ से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस ए का होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस ए का होल स्केयर और प्लस आपके पास दूसरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0। अब ये x माइनस ए का होल स्केयर आ जाएगा x स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ax प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर और प्लस क्या आ जाएगा 2ax के इक्वल। ये एक्स स्केयर ए स्केयर एक्स स्केयर ए स्केयर दोनों साइड से कैंसिल, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 2ax, इसको दूसरे शिफ्ट करेंगे तो ये भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2ax के इक्वल आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला आपने यूज़ किया था, इधर आपके पास क्या बन जाएगा, P और F का डिस्टेंस और P और L का डिस्टेंस आपने फाइंड किया, तो x2 माइनस x1 x माइनस ए का होल स्केयर प्लस y का स्केयर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू पी एल का डिस्टेंस x माइनस इंटू माइनस प्लस ए हो जाएगा, x प्लस ए का होल स्केयर प्लस y माइनस वाई का होल स्केयर आ जाएगा, रूट दोनों से कैंसिल, इधर आपके पास x माइनस ए का होल स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ax प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू x प्लस ए का होल स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 2ax वाई माइनस वाई 0 का स्केयर आ जाएगा, तो 0 के इक्वल ही दोनों तरफ से रूट भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्केयर ए स्केयर भी दोनों साइड से कैंसिल, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 2ax, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये भी 2ax के इक्वल आ जाएगा, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 4px। ठीक है, यही आपके पास रिक्वायर्ड पैराबोला की इक्वेशन होगी। अब इसमें दो तीन बातें समझनी है कि आपका ये ग्राफ बन रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनी है वाई स्केयर इज इक्वल टू 4px। इसी तरह अगर ये ग्राफ यही पॉजिटिव एक्स एक्सेस के बजाय नेगेटिव एक्स एक्सेस पे होता, तो यही आपके पास जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाती वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ठीक है, ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बना हुआ है तो प्लस 4px, अगर ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इक्वेशन बनेगी वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4ax। और इसी तरह अगर पैराबोला के केस में जो ग्राफ और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे अगर होगा तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास आ जाएगी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay, और अगर ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आएगा तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास होगी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4ay। मीन्स आपके पास जो पैराबोला की जो इक्वेशन आ जाएंगी बेसिक 4 इक्वेशन आ जाएंगी। एक आपके पास थी वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ग्राफ जब बनेगा पॉजिटिव एक्सिस पे प्लस एक्स है तो ग्राफ बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है, आपका इस टाइप का ग्राफ होगा। इसी तरह नेक्स्ट है वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ग्राफ बनेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। इसी तरह वाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay, पॉजिटिव वाई है तो ग्राफ बनेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर। इसी तरह एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4ay है तो जो ग्राफ है वो बनेगा कौन से एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो ग्राफ है इन सब में जो वर्टेक्स है वो आपका किस पॉइंट के ऊपर है, ऑरिजिन के ऊपर है। तो वर्टेक्स ऑरिजिन के ऊपर होगा तो v ऑफ 0 0 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो अब जो आपका जो फर्स्ट ग्राफ था वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, तो ग्राफ आपका बनेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, वर्टेक्स की वैल्यू 0 0 होगी और इसमें जो फोकस के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएंगे, a और 0। ठीक है, जब इक्वेशन आपके पास होगी वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। उसी तरह जब वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4ax इक्वेशन है तो वर्टेक्स 0 0 ही रहेंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, फोकस आपका आ जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस से और वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा,
ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब इक्वेशन आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वर्टेक्स 0 0 ही रहेंगे। अब जो फोकस है, ठीक है, जब y एक्सेस पे ग्राफ बनेगा तो फोकस आपका y एक्सेस पे होगा, फोकस के उधर x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस a के इक्वल आ जाएगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा प्लस a। इसी तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, वर्टेक्स रहेंगे ऑरिजिन के ऊपर ही और फोकस आपका शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव y एक्सेस पर, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा, -a के इक्वल आ जाएगा।